नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर हावी होती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत की विशेष तौर पर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस पार्टी बड़ी सेंधमारी की कोशिशें कर रही है। एक तरफ हरियाणा की राजनीति की बात करें, जहां पर तमाम दिग्गज नेताओं की बीजेपी प्रदेश संगठन के जो नेता नाराज हाईकमान के फैसलों से दिखाई दे रहे हैं, उस नाराजगी का फायदा उठाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में जमकर हमला भी किया जा रहा है। किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के मुद्दों को उठाते हुए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट आज करनाल पहुंचे। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ दिव्यांशु बुद्धिराजा जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव प्रचार किया और उस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए किसानों की एमएसपी और नौजवान के रोजगार के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते नजर आए सचिन पायलट। सुनिए जरा कि कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उस घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है, पहली बार देश में किसानों को उनकी फसल की खरीद पे एक कानून बनने जा रहा है। यहाँ मंडी में हम खड़े हैं, जो बिचौलिए हैं, काला बाजारी करने वाले लोग हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए 10 साल से इस केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार ने कुछ नहीं किया। पहली बार देश में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि जो एमएसपी होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके लिए कानून बनेगा ताकि किसान को फसल का पूरा पैसा मिले। ये घोषणा कांग्रेस पार्टी ने करी है। हम लोगों ने कहा, देश में जो सबसे गरीब परिवार है, प्रत्येक परिवार को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद हम लोग देंगे, उनके खाते में पैसा पहुंचेगा। इस देश की सरकार ने चंद लोगों के लाखों करोड़ कर्जा माफ कर दिए। 16 लाख करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए। तो देश में जो सबसे गरीब परिवार हैं, उनके घरों में 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने करी है। हम लोगों ने कहा, जो नरेगा के काम चलते हैं, रोजगार का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था। हमने कहा, जो दिहाड़ी मिलती है, अभी 200-250 रुपए मिलती है, उसको 400 रुपया करेंगे। जो महंगाई का हाल हो गया है, जो बेरोजगारी, शिक्षित लड़के लड़कियां भटक रहे हैं, उनको रोजगार देने को तैयार नहीं है। 30 लाख पद खाली पड़े भारत सरकार के, उन 30 लाख पदों को भरने का काम हमारी सरकार करेगी। तो सुना आपने सचिन पायलट को, जो कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आते ही हमने जो 5 न्याय देने की यहाँ पर घोषणा की है, पहली कैबिनेट मीटिंग में उन पर मोहर लग जाएगी और काम शुरुआत से शुरू हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जाकर ही उसको घेरने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। अब देखना ही होगा कि करनाल में जो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या पार्टी के लिए जीत दिला पाएंगे? क्योंकि किसानों की एंटी इनकम्बेंसी, युवाओं की नाराजगी और महिला सुरक्षा के बड़े बड़े उठते सवाल यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।